नमस्कार दोस्तों राम रहीम की पैरोल वास्तव में एक मजाक बनकर रह गई है। आरोप है कि 4 साल में उन्हें 11 बार 40-40 दिन की पैरोल दी गई। मतलब 48 महीने में राम रहीम 440 दिन जेल से बाहर अपने महल में पूरे ठाट बाट के साथ रहे। यह अरसा करीब 1.5 साल बैठता है। 4 साल की कैद में रेप और हत्या की जुर्म में सजा काट रहे राम रहीम सचमुच बड़े सौभाग्यशाली हैं। पहले खट्टर और अब सैनी सरकार की एक ही व्यक्ति पर की गई मेहरबानियां वास्तव में आश्चर्यजनक है। ऐसे तो वे आराम से कैद की अवधि गुजार लेंगे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने बाबा के पैरोल को मुद्दा बना लिया, जो परिणामों पर असर डाल सकता है। दोस्तों, राम रहीम पर सत्ता की ये मेहरबानियां राजनीति में कोई नई बात नहीं है। यूपी में अखिलेश सरकार के जमाने में अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी सरकार की बेशुमार मेहरबानियां हासिल करते आए हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसी कहानियां मिलती है। देश के लगभग हर राज्य में कहीं ना कहीं कमोबेश ऐसी कहानी कहीं ना कहीं जरूर दिखती है। सच बात यह भी है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारे देश में यह व्यवस्था दशकों से कानून में कायम है। यह कानून केंद्र की कांग्रेस सरकार की देन है और आज कांग्रेस ही विरोध कर रही है। हालांकि विरोध करने का हक किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है। इसका लाभ सभी राजनीतिक दल समय समय पर उठाते रहे हैं। जिस तरह हरियाणा सरकार राम रहीम को चुनाव के समय पैरोल देती आई है, उसी तर्ज पर यूपी बिहार में बाहुबली चुनाव के मौके पर छोड़े जाते रहे हैं। दोस्तों, दरअसल देश का राजनीतिक चरित्र बहुत कम अवधि तक ही बढ़िया रहा है। सत्ता पाने का मुख्य उद्देश्य अधिकांश जगह ताकत पाने से जुड़ा है। सभी जानते हैं कि राजनीतिज्ञों को ताकत मिलते ही उनका खेल भी शुरू हो जाता है। पैरोल या फरोल की बात छोड़ दें, यह कोई रोज रोज नहीं होता। असली काम तो दूसरे हैं, जिनके लिए अपनों की कस्में तक तोड़ दी जाती है। सभी पार्टियां सत्ता के मजे उठाती हैं। मंत्री या विधायक के पुत्र पुत्रियां सरकारी गाड़ियों का किस कदर दुरुपयोग करते हैं, सब जानते हैं। और मंत्रियों की पत्नियां सरकारी संसाधनों का कितना दुरुपयोग करती हैं, सबको पता है। सुधारना है तो पहले राजनीतिक चरित्र वापस लाओ। पैरोल जैसी सुविधाएं समाप्त करना तो बेहद मामूली बात है। दरअसल ये संदर्भ मैंने इसलिए दिया क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर राम रहीम को पैरोल मिला, इसके बाद राजनीतिक महकमे में चर्चा तेज हो गई कि आखिर चुनाव के समय ही राम रहीम को बाहर क्यों लाया जाता है। दरअसल देखिए, राम रहीम जिस डेरा सच्चा सौदा को चलाते हैं, उसके कई भक्त हैं, बड़े अनुयायी हैं और उनका कई विधानसभा में गहरा असर है। दरअसल भाजपा के लिए पूरी तरीके से यह फायदेमंद रहा है शुरू से, क्योंकि राम रहीम का झुकाव भाजपा की तरफ कमोबेश रहा है। खट्टर के साथ मंच साझा करते हुए राम रहीम कई बार देखे गए हैं। ऐसे में राम रहीम को बाहर निकाला गया। राम रहीम वोट बैंक पर क्या असर डालते हैं, ये तो वक्त बताएगा। हरियाणा चुनाव के जब परिणाम सामने आएंगे, उस समय यह बात साफ हो जाएगी कि राम रहीम को निकालना कितना फायदेमंद रहा है। लेकिन इससे इतर अगर समाज के दृष्टिकोण से इस बात को देखा जाए तो यह कहीं से भी जायज नहीं है। अगर मान लीजिए बलात्कार, हत्या जैसी जघन्य अपराध में कोई व्यक्ति अगर सजा काट रहा है तो सबके लिए सजा, कानून को आप कहते हैं कानून अंधा होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। लेकिन उसी तरीके से अगर बड़े महकमे से आने वाले लोगों के लिए सजा में भी रियायत हो जाएगी तो ये सवाल तो खड़े करता ही है, और ये सवाल पूरी तरीके से लाजमी भी है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे।